नमस्कार। नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच के पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। ट्रंप का भारी भरकम 50% टैरिफ भारत पर लागू हो गया है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि भारत को किस सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिकी प्रशासन के इस टैरिफ का सबसे ज्यादा प्रभाव आभूषण, रत्न, चमड़ा, फर्नीचर, झींगा, कपड़ा जैसे सेक्टर पर पड़ने वाला है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और फर्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत ने एक बात तो तय कर ली है कि ट्रंप की शर्तों के आगे सरेंडर नहीं होगा। मगर सवाल ये उठता है कि अमेरिका जैसा बाजार भारत को मिलेगा कहां? अमेरिका के इस फैसले ने भारत के करीब 4 लाख करोड़ रुपए के निर्यात पर असर डाल दिया है। देश में कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं और बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि आखिरकार सरकार इससे कैसे निपटेगी? हमारे पास में वो कौन से विकल्प हैं जिससे हम लोग ट्रंप के टैरिफ को झेल सकते हैं? भारत अमेरिका के साथ बिजनेस में सरप्लस की स्थिति में था। सरप्लस यानी हम उनको जितना उनसे खरीदते हैं उससे कहीं ज्यादा उनको बेचते हैं। इसके अलावा हम चीन, रूस और अन्य सभी देशों से व्यापारिक घाटे की स्थिति में हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत इस स्थिति को करीब 4 महीने पहले से ही भांप चुका था। हमारी तैयारियां तभी से शुरू हो गई। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच अब भी बातचीत का एक चैनल खुला हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने फॉक्स बिजनेस न्यूज से बात करते हुए टैरिफ को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के रिश्ते काफी जटिल हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि दोनों देश आखिरकार साथ आ ही जाएंगे। बेसेंट कहते हैं कि यहां पर कई स्तरों पर चीजें चल रही हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इन देशों को आखिरकार साथ आना ही है। मगर हम इन सब चिकनी चुपड़ी बातों को पीछे छोड़ दें और इस चैप्टर को क्लोज करें, तब स्थिति क्या बनती है, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की अपील की है। इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, घरेलू मांग को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी में संशोधन करने जा रही है। इसके संशोधन के तहत अब 4 के बजाय 5 और 18 के 2 स्लैब लाने की योजना है। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए 20,000 करोड़ के रुपए के निर्यात प्रोत्साहन मिशन शुरू करने की भी तैयारी कर रही है। यह मिशन अगले महीने यानी कि सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है। इसमें ट्रेड फाइनेंस, मार्केट एक्सेस, ब्रांड इंडिया की पहचान और ई कॉमर्स हब जैसे 5 प्रमुख सेक्टर शामिल होंगे। इसके साथ ही एक्सपोर्टर्स के लिए टेस्टिंग शुल्क कम करने और कस्टम्स राहत देने जैसे सरकार कदम उठाने जा रही है। भारत सरकार अमेरिकी बाजार में निर्भरता कम करने के लिए अन्य वैकल्पिक बाजारों की भी तलाश कर चुकी है। इसमें दक्षिण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे कई बाजार शामिल हैं। वहीं कुछ दिन पहले यूरोपीय संघ के साथ में हुए भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए के जरिए निर्यात को सरकार बढ़ा सकती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे भारत की आर्थिक तरक्की पर असर पड़ सकता है। भारत की जीडीपी में 30 से 80 बेसिस पॉइंट तक गिरावट इस टैरिफ की वजह से आ सकती है। इसकी वजह यह है कि भारत का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को ही होता है। भारत के लिए अमेरिका जैसा दूसरा मार्केट खोजना अभी फिलहाल मुश्किल स्थिति में है, लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि भारत में सामान की मांग और अमेरिका में होने वाले निर्यात का जीडीपी में कम योगदान इस नुकसान को काफी हद तक कम कर सकता है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता वो बताती हैं कि अगर 50% टैक्स जारी रहता है तो इस साल आर्थिक विकास 6% या उससे भी कम हो सकता है। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि जीएसटी में बदलाव, इनकम टैक्स में कटौती और ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ने से ट्रंप के टैरिफ से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। केयरिज रेटिंग्स का अनुमान है कि अगर अमेरिका का टैरिफ लंबे समय तक रहता है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ हर साल 0.8 से 1% तक घट सकती है। नए टैरिफ से भारत में अमेरिका को होने वाले निर्यात पर प्रभावी टैरिफ 2.7 से बढ़कर 35.6% हो गया है, जबकि भारत अमेरिका से आने वाले सामान पर 9.4% टैरिफ लगाता है। केयरिज रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा का कहना है कि ज्यादा टैरिफ लगने से भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। इसमें उनकी बाजार में हिस्सेदारी घट सकती है और विकास पर इसका बुरा असर पड़ सकता है।
भारत का अमेरिका को होने वाले निर्यात उसी जीडीपी का लगभग 2% है। फिनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि 45.7 अरब डॉलर का सामान आयात किया। सिन्हा ने कहा कि अगर ज्यादा टैरिफ की वजह से विकास दर 6% से नीचे चली जाती है तो आरबीआई ब्याज दरों में 50 बीपीएस की और भी ज्यादा कटौती करेगा। इसके साथ ही सरकार उन क्षेत्रों को आर्थिक मदद देगी जिन पर सीधा असर इसका पड़ रहा है। अर्थशास्त्री है गुप्ता, उनका कहना है कि 50% टैरिफ लगने से बाजार में डर का माहौल बन सकता है, विदेशी निवेश कम हो सकता है, निर्यात घट सकता है और चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि आरबीआई रुपए को गिरने से बचाने के लिए हस्तक्षेप भी कर सकता है, लेकिन आने वाले हफ्तों में रुपया 88 से 89 तक कमजोर होगा। इसी बीच रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार को अमेरिकी टैरिफ पर तत्काल कोई राहत मिलने या इसके टलने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि टैरिफ के कारण प्रभावित हुए एक्सपोर्टर्स को वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही उन्हें चीन, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट जैसे बाजारों में अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने में मदद की जाएगी। इसी बीच न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत में सरकारी अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि चीजें उतनी नहीं बिगड़ेंगी जितनी आशंका जताई जा रही है। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच विवाद सुलझने की उम्मीद जताते हुए कहा है कि निर्यात घटने से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि निर्यातकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत अपने निर्यात के लिए नए बाजार खोज रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत 40 से ज्यादा देशों से खास संपर्क की योजना बना चुका है ताकि कपड़ों का यानी कि टेक्सटाइल के निर्यात को बढ़ावा मिल सके। इन देशों का कपड़ों और ड्रेस का आयात 590 अरब डॉलर से ज्यादा है। इसमें से भारत की हिस्सेदारी अभी सिर्फ 6% है। इसी हिस्सेदारी को 6% को बढ़ाकर और इसको अपने टारगेट को पाने के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय पूरी तरह से इस प्लान को तैयार कर चुका है कि किस तरह ऐसे 40 देश जहां पर अभी तक भारतीय बाजार की पहुंच कम है, भारतीय निर्यात वहां पर नहीं पहुंच रहा, उनको भारत के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, उनको भारत के प्रोडक्ट्स के बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा और फिर इन 40 देशों के बाजारों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। एक बात तो तय है कि विपत्ति से निपटने का कोई न कोई विकल्प तो हमको तलाशना पड़ेगा। कब तक हम अमेरिका जैसे बाजार के भरोसे बने रहेंगे? और यही कारण है कि आज तक हम अमेरिका के मार्केट के ऊपर डिपेंड थे और इसी कारण से जब हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया गया तो हमारी जीडीपी तक असर वो कर रहा है। अब ऐसे में मुश्किल है, ये राह आसान नहीं है। 40 देशों में पहले वहां पर जाकर अपनी प्रेजेंस बनाना, उसके बाद अपना निर्यात करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन इस टास्क को अब भारत सरकार ने इसका बीड़ा उठा लिया है और भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आप लोग अब अमेरिका के अलावा दूसरे जगहों के बाजार को तलाशिए। इसमें कोई दो राय नहीं थी। अभी भारत के पास में एक बना बनाया एक मार्केट था जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट था, जहां पर भारत आसानी से अपनी चीजें निर्यात कर सकता था और वहां से मुनाफा जो है वो अच्छा खासा हो रहा था। लेकिन अब इस टैरिफ के बाद में चीजें बिल्कुल उलट गई हैं और भारत के सामने एक नई प्रतिस्पर्धा, एक नई जंग यहां पर शुरू है। हालांकि इससे निपटने के लिए सरकार ने और एक्सपोर्टर्स, बिजनेसमैन, उन्होंने भी अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है। शुक्रिया।